तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के जितने भी एसएसबी एस्पिरेंट हैं। एनडीए की डेट्स बैक टू बैक हैं। सीडीएस की डेट आपने ऑलरेडी डिसाइड कर रखी है। टीएस का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आर्मी टीएस की डेट्स आ भी जाएंगी आपकी जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में ही। और पैरेलली आप नेवी टीएस का फॉर्म 6 जुलाई से फिल करना स्टार्ट कर देंगे। पैरेलली और भी बहुत सारे एंट्रीज़ हैं। एसीसी, एसएससी टेक, टीजीसी की भी डेट सिलेक्शन लिंक आ गई, वो भी डेट आप चुन रहे हैं इस समय। और पैरेलली जैक की और अदर एंट्रीज़ भी इस समय बैक टू बैक चल रही हैं। इतनी सारी एंट्रीज़ हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप सबने फॉर्म अप्लाई किया, डेट चुना। अब आपके लिए प्रायोरिटी ये होता है कि सर आगे हमें क्या करना है। ऑब्वियसली ये कोई रिटन की प्रिपरेशन नहीं है, पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो एग्जैक्टली क्या आपको करना चाहिए और कैसे खुद को आप बेहतर बनाएं। क्या ये स्वयं से हो सकता है या इसके लिए किसी कोचिंग का आप चुनाव करें। और आज ये वीडियो बहुत क्लियर है बिकॉज हम आज बात करने वाले हैं कि आखिर एमकेसी ही क्यों बेस्ट है एसएसबी प्रॉस्पेक्ट से ट्रेनिंग के लिए पूरे भारत के अंदर। और इस बात को आज हम एग्जैक्टली इस वीडियो में प्रूव करने वाले हैं। और ऑब्वियसली प्रूव करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैप्टन एसके सर। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। एंड एग्जैक्टली ये बड़ा प्रश्न है और हम बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से वो कह रहे हैं कि वाई वी आर द बेस्ट ऑन दिस प्रॉस्पेक्ट, बिकॉज हमारी क्या रणनीति ऐसी है सर, क्यों हम डिफरेंट हैं। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि देखिए हम लोग अक्सर एक चीज़ पे बात करते आए हैं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो तैयारी है ये मास ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। जब तक आप एक इंडिविजुअल को समझेंगे नहीं, देखिए हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है। तो कैंडिडेट ए की जो कमी है वो कैंडिडेट बी की कमी होगी, ये कैसे तय होगा? दोनों की अपनी अपनी कमियां हैं और दोनों को अपने अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा मान लिया जाए सर कि अगर हम ये कहते हैं कि ये बच्चा नैरेट नहीं कर पा रहा अपनी स्टोरी, पहले दिन का स्क्रीनिंग का ही टेस्ट है, ठीक है, उसके पीछे का कारण नहीं जानते लोग कि ये क्यों नहीं नैरेट कर पा रहा है। क्या ये हेजिटेंट है? क्या इसकी लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है? क्या ये लेस एक्सप्रेसिव, थोड़ा इंट्रोवर्ट लाइफ जी करके आ रहा है? वो उसका जब PIQ फॉर्म आप पहले दिन भरवाते हैं, उसके बाद जब देखते हैं उसको, उससे थोड़ी देर अलग होकर के बात करते हैं, फिर उसको परफॉर्म करते हुए देखते हैं और दोनों को कोरिलेट करते हैं, तो समझ में आता है कि शायद इस बच्चे के साथ ये दिक्कत है। तब अगर मर्ज पकड़ में आ जाता है तो फिर इलाज जल्दी हो जाता है। वो सबसे बेहतर चीज़ जो है वो एमकेसी में यही मेरे को दिखती है कि उसका इंडिविजुअल जो है उस कैंडिडेट के हिसाब से सुधार किया जाए, ना कि इसको मास ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दिया जाए। अब एक प्रश्न सर बड़ा बनता है, जैसे जब हम एसएसबी बोर्ड के अंदर जाते हैं तो ऑब्वियसली डे 0 से लेकर डे 5 तक की एक जर्नी होती है जिसको हम जीते हैं। हमें एग्जैक्टली कोई फीडबैक नहीं मिलता है, बस अब उस प्रक्रिया से हम गुजर रहे होते हैं। तो आपको लगता नहीं सर, हम 14 दिन ट्रेनिंग की जब बात करते हैं, 21 दिन ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो इस ट्रेनिंग में ऐसा नहीं लगता कि जैसे एसएसबी में हम एक प्रोसेस जो है फेस करके चले आते हैं, हम एकेडमीज़ में भी वही प्रोसेस फेस करने चले आते हैं। जायज़ बात है। तो क्या एमकेसी में भी आने पे उनको यही एहसास होना है कि 14 दिन 21 दिन का प्रोसेस आया, फेस किया और फिर निकल गया, जैसे बाकी एकेडमीज करती हैं? नहीं सर, अब तो 90 दिन का प्रोग्राम है हमारा और बड़ा प्लान वे में इसको रखा गया है जी। प्लस दूसरी चीज़ इनको ये भी समझनी है कि एसएसबी की कोचिंग नहीं होती है, एसएसबी का गाइडेंस होता है। और वो गाइडेंस अगर इंडिविजुअल को नहीं मिला, 60 बच्चों को बिठा करके किसी ने एक बात कह दी, ऐसा नहीं कि हमारी क्लास में 60 नहीं बैठते, इससे ज़्यादा बैठते हैं, मगर एक एक बच्चे का टिप्स पे नाम पता होता है, उसकी कमी पता होती है, यहाँ तक ये पता होता है कि तुमसे ये 5 दिन पहले ये बात मैंने कही थी, आज क्यों नहीं फॉलो हो पा रही तुमसे। तो वो उस चीज़ पर ध्यान देना सर, उसके लिए थोड़ा सा इंडिविजुअल जो कंसर्न होना पड़ता है कैंडिडेट के लिए। आखिर वो भी अपने उम्मीदें लेकर के आया आपके पास। जैसे आपने 90 डेज़ को थोड़ा स्ट्रेस किया, 90 डेज़ प्लान को लेके थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी रहती है बच्चों के दिमाग में। जैसे कि बहुत सारे प्रोफेशनल बच्चे हैं सर, उनके पास टाइम नहीं है। तो आखिर 90 डेज़ के प्लान में हम कर क्या रहे हैं, मतलब सबसे डिफरेंट प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, इसको बच्चे समझना चाहते हैं सर। सर देखिए, एक तो जो इनका पहले तो आपको एक टेस्टिंग प्रोसेस में लाया गया रॉ मटेरियल के तौर पर, क्योंकि अक्सर देखिए सर क्या होता है कि लोग ना फल के लालच में ना डाली पकड़ के खींच देते हैं और वो डाली टूट जाती है, फल तो दूर की बात रह गई, बात हो गई। तो काम ऐसा हो कि डाली भी ना टूटे, वो डाली का लचीलापन देखा जाए, पहले तो उसका रॉ पोटेंशियल क्या है। हो सकता है उस बच्चे के पास रॉ पोटेंशियल बहुत अच्छा है, उसको फिर आप जबरदस्ती छेड़छाड़ करेंगे, अगर छेड़छाड़ कर दी उसके साथ, तो वो होता हुआ काम बिगड़ रहा है कहीं ना कहीं। राइट। तो उसके पहले इंडिविजुअल पोटेंशियल को समझना, वो कहाँ स्टैंड करता है। अब एक्सपेक्टेड क्या है, उस एक्सपेक्टेशन पर ले जाने के लिए कितनी मेहनत उसके साथ करनी है आपको, इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, इन टर्म्स ऑफ अदर एक्टिविटीज। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे समझे सर कि कहानी नहीं लिख पा रहा है लड़का, तो उसके पीछे का कारण जानना बहुत जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि वो उसको इंग्लिश की वजह से नहीं कहानी लिख पा रहा है, वो
12th क्लास का पेपर पास करके आ रहा है सर, राइट, है ना, इंग्लिश के आंसर लिखे होंगे, एग्जैक्टली, तो बहुत खराब तो नहीं होगा इंग्लिश में, बहुत तभी खराब वो नहीं। एसएसबी के लिए आया है, राइट, और उसने यूपीएससी क्रैक की है सर, या यूपीएससी किया जेई है, में अच्छी रैंक्स लाई हैं सर, जाहिर बात तभी है। जाकर तो सर उसने ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम से बेकार है, ये कह देना कि तुम नहीं कर पा रहे हो, ये तो बहुत आसान है, ये तो एसएसबी बता देगी कि तुम नहीं कर नहीं कर पाए। हम क्या कर रहे हैं फिर हम उसके क्या बाद? कर रहे हैं, तो यहाँ से पहले एक चीज आती है कि देखिए स्टोरी में 2-3 चीजें आती हैं। एक, जो बच्चे बहुत बुकिश हो जाते हैं, जैसा हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि जिनका कॉग्निशन ही डेवलप नहीं हुआ, तो पहले तो उस बच्चे को ये समझाना पड़ेगा कि बेटा तुम किताबों के अंदर ज्यादा जी लिए, तुमने बाहरी दुनिया में जो ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए थी वो कम रखी है, तुम पहले वहां से बेसिक से स्टार्ट करो। राइट, ठीक है, कहीं उस बच्चे को दूर खड़ा करके कहीं बाहर, मैं इस चीज को प्रैक्टिस में भी हम लोग लाते हैं कि बाहर खड़ा करके, अच्छा ये पेड़ है, इसके ऊपर देख करके इमेजिन करो ऐसा है, अब बताओ मुझे क्या लग रहा है तुम्हारे दिमाग में, तो पहले उसे बाहर की दुनिया से अवगत कराना पड़ेगा, राइट, बेसिक्स। अब फिर देखिए किसी के पास क्या होता है कि कॉग्निशन हुआ मगर आइडियाज नहीं आते हैं, ठीक है, आइडियाज में ब्लॉकेज है, तो अब आप उससे कहानी की एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब तक आइडियाज नहीं है तब तक वो इमेजिनेशन में कन्वर्ट कैसे करेगा? और फिर किसी के पास आइडिया होता है, जो ज्यादातर 12th क्लास के बच्चों के साथ मैं देखता हूँ कि इनके पास आइडियाज होते हैं, राइट, लेकिन ये इमेजिनेशन में कन्वर्ट नहीं कर नहीं पाते कर हैं पाते उस हैं। बात को। तो फिर अपने आइडियाज को इमेजिनेशन में कन्वर्ट कैसे करना है, ये भी एक बड़ा विचार है जी। टेक्निकलिटी देखें तो बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट ये हो रहा है कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ट्रेनिंग का या गाइडेंस का, हम कह लें एक तरीके से, तो एग्जैक्टली असेसमेंट, फीडबैक एंड डेवलपमेंट की पॉलिसी है, डेवलपमेंट प्रोसेस है सर ये। Exactly. अगर इसमें अगर वो काम नहीं किया जी, कि मान लीजिए जीटीओ में ही हम ये कह दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर खड़े होकर के कि अगर तुम्हारा ग्रुप बिहेवियर ठीक नहीं है, तो वो तो सिर्फ ग्रुप डिस्कशन में बात करते हुए मैंने देखा, अच्छा ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैंने बोल दिया अच्छा तुम्हारा ग्रुप बिहेवियर ठीक नहीं था, राइट, ये क्या इससे सर उसका समाधान हो गया? नहीं हुआ। अब उसको समझाना पड़ेगा कि उसका पहले पीआई की फॉर्म देखिए कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जरा उसी पीआई की फॉर्म को पलट के भी देखिए कि इसने गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करके आ रहा है, बेटा क्यों रुक गए तुम यहाँ पर? अब शुरू करो, अभी तुम्हारे पास 2 महीना टाइम है, अभी तुम्हारे पास 1 महीना टाइम है, जाओ सुबह शाम जा करके खेलो थोड़ा सा 1 घंटा। जब वो ग्रुप में आएगा, जब वो अपनी रियल लाइफ में ग्रुप के अंदर जीना सीखेगा, तब तो उसको ग्रुप बिहेवियर समझ में आएगा। एग्जैक्टली, तभी समझ में आएगा। ग्रुप बिहेवियर ब्लैक बोर्ड पर कोई कैसे समझा देता है? और ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जितने हैं, स्पेशली ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं, इनके साथ बड़े इश्यूज हैं इन चीज़ों को लेकर के, थोड़ा प्रेशर होता क्योंकि प्रेशर है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो एग्जैक्टली 90 डेज के प्लान को हम ये कह सकते हैं कि एक श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन का प्लान है सर सारे सेगमेंट्स में, जी, स्क्रीनिंग से लेकर के, साइकोलॉजी से लेकर के, जीटीओ प्रोसेस से लेकर के, पर्सनल इंटरव्यू की प्रोसेस तक, हर एक पार्ट में जो भी असेसर्स हैं वो अपने उस कैंडिडेट को इंडिविजुअली देख करके और उसको समझाते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर अभी ये चीज़ आ रही है और इसको ऐसे करना है, तुम्हें बेसिक लाइफ में क्या सुधार लाना है। क्योंकि ये क्या सोचते हैं कि कुछ टेक्निक, क्योंकि अभी तक इन्होंने सब जो है पढ़ करके पास किया है, पढ़ करके कुछ अचीव किया, तो इनको लगता है ये भी पढ़ करके कुछ अचीव कर ले जाएंगे। ये पढ़ने का विषय नहीं है। एसएसबी लाइज विद इन 3 वर्ड्स, दैट इज डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। आप जिस व्यक्ति से डिस्कस कर रहे हैं, क्या उससे वो डिस्कशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है ना सर कि डिस्कशन के नाम पर डर ज्यादा बिठा दिया जाता है कि ये बहुत बड़ा हुआ है। एसएसबी से आसान कोई टेस्ट ही नहीं है। एग्जैक्टली, सिंपल पर्सनालिटी, कोई सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना है, बस उसको रियल जर्नी को जीना है और अपने आप को रियल तरीके से एक्सप्लोर करना है आपको। जिसने आपसे डिस्कस किया वो डिस्कशन सही होना चाहिए, आपको वो डिस्कशन सही समझ में आना चाहिए, क्योंकि डिस्कशन सही दिशा में है मगर आपकी समझ में नहीं आया तो फिर बेकार है। और जिस दिन आपकी समझ में आ जाए तो फिर वो कोई भी असेसर हो उनको कह दीजिए थैंक यू, आप किनारे हो जाइए, अब काम मैं खुद करूंगा और मेरे काम में मेरा दिखाई देना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, एंड दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट, क्योंकि इस टेस्ट में आपकी ही पर्सनैलिटी टेस्ट हो रही है और हमारी कोशिश यही है कि आप में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, वो पर्सनैलिटी ग्रूम कर देना है, जहां आप कॉन्फिडेंटली कह सके नाउ सर आई विल टेक द चार्ज एज अ लीडर एंड आई लीड, मैं अपना काम कर लूंगा। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी चीज होती है और हम उस पूरी बात का ख्याल रखते हैं मेजर कल्सी क्लासेस में कि ये बच्चा खुद से काम करना सीख पाया या नहीं। एग्जैक्टली, एंड दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है सर इस 90 डेज़ के प्लान में बहुत सारे बच्चे हिंदी बैकग्राउंड के भी हैं, तो 90 दिन में सर उनकी स्पीकिंग पे भी काम हो पा रहा है। बहुत सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं सर एकेडमिकली, बट कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस पार्ट से वो बहुत कमज़ोर हैं, तो हम लगातार जनरल अवेयरनेस पे भी काम कर रहे हैं इनके। टीएस 10+2 का एक बच्चा आज आया सर, जी, वो कहता है कि मुझे लोगों से डर लगता है, मैं लोगों के सामने अपनी बात रख नहीं पाता हूँ।
मतलब कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, आ जाओ तुम यहाँ बैठो सामने, सही बात है। सबको अपनी कहानी सुनाओ। राइट। सर 4 बार बैक टू बैक मैंने उसको अलग अलग एंगल में बिठा करके, एक पहली बार उसको बच्चों की तरफ देख के डर लग रहा था, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तुम कुर्सी घुमा लो, दीवार की तरफ देखो और अपनी कहानी अपनी बोलो। बात बोलो। जब वो वहां बोल लिया, मैंने कहा अब यही कहानी जरा घुमा करके इस तरफ करके सामने बोल बोलो। लो। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ना सर, Confidence मौका building, मिलेगा सर, तभी तो। उस बच्चे में पोटेंशियल है, बोल ले Exactly. गया 4 बार वो बात, अच्छा बोला। एग्जैक्टली। सिर्फ क्या है कि अब उसको मैं 2 लाइन सुन करके और सिर्फ ये बता देता कि भाई तुम नहीं बोल पा रहे, मेहनत करो। अरे भाई, यही मेहनत यही क्या गलत करनी है, यही गलत है। यही। और मुझे लगता है देश के पूरे ट्रेनिंग सिस्टम अगर एकेडमीज हैं वो ज़्यादातर यही कर रहे हैं कि कमियां बताई जा रही हैं सर, उन कमियों पे काम नहीं किया जा रहा है। और एग्जैक्टली जो एमकेसी के अंदर प्रोसेस है यही है, हम कमियां निकाल भी रहे हैं, कमियों को जस्टिफाई भी कर रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं और आपको बेहतर बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस डिसीजन को स्ट्रांगली लीजिए, 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज, जो भी टाइम आपको मिल रहा है बिल्कुल जुड़िए। हमारी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन की है और एमकेसी का हिस्सा बन के आप जरूर सफल होंगे 100% एसएसबी में सर। लास्ट स्टेटमेंट सर आपकी तरफ से। बस सर अब तो सबकी डेट सिलेक्शन लिंक्स आ गई हैं, टीएस का भी अप्रैल अगस्त में स्टार्ट हो जी, जाएगा, अगस्त में एसएसबी स्टार्ट हो जाए प्रोसेस। जी। टीजीसी की डेट सिलेक्शन लिंक्स आ आ ही चुकी चुकी हैं। हैं, एनडीए का ऑलरेडी चल रहा है। भाई सभी लोग तो डेट सेलेक्ट होने से सेलेक्ट थोड़ी ना हो गए हैं, अभी तो सिर्फ डेट सेलेक्ट हुई है, आपका सेलेक्ट होना बाकी है। Exactly. तो आपके सेलेक्ट होने के लिए जरा घर से बाहर निकलना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी मेजर कल्सी क्लासेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। और साथ ही ऐड कर दूं कि ऑनलाइन भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस का भी हिस्सा बन सकते हैं। बट पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं जो वर्किंग हैं उनके लिए तो मैं मान सकता हूं कि आप ऑनलाइन जाएं, बट अगर आपके पास भी स्कोप है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एसएसबी एक रियल टेस्टिंग है, इसमें रियल स्ट्रेस, रियल प्रेशर, रियल ग्रुप एक्टिविटी से गुजरना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो रियल हीरो निकल के आएगा। तो रियल हीरो बनना है तो रील से कैसे काम चलेगा, रियल तो आना ही पड़ेगा। तो वेलकम टू एमकेसी, बाकी ऑनलाइन भी जुड़ के आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।